परिवहन विभाग का इस समय जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो ये है कि हम किसी भी तरह करके सड़क हादसों में कमी लाएं। मेरी अपील पूरी रायबरेली की जनता से यही है कि सड़क हादसों में किसी भी तरीके से करके कमी लाने का प्रयास करें, उसमें हमारा साथ दें, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से आपके साथ कोई बड़ी हादसा हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। हमारे छोटे छोटे प्रयास इन हादसों को रोक सकते हैं। ओवरलोड एक बहुत ही गलत प्रवृत्ति है। आदमी देखिए, अब ओवरलोडिंग की मैं बात करूं तो अब आप देखेंगे, लोग सामान्य प्रवृत्ति है कि ओवरलोड समझ नहीं पाते कि ये गाड़ी ओवरलोड है नहीं। हम लोगों को जो अभियान चलते हैं उसको भी इसी नजरिए से देखने की आवश्यकता है कि कोई भी अभियान हम लगातार निरंतर चलाते रहेंगे तो उसमें वो बेदम हो जाएगा। रायबरेली में दीपावली पे एआरटीओ प्रवर्तन अंबुज कुमार हमारे साथ हैं बात करने के लिए, और जानते हैं आपसे क्या दिशा निर्देश हैं और क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस दीपावली पे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका आईबीसी 24 पर। नमस्कार। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी इस दीपावली पे एआरटीओ प्रवर्तन की तरफ से, और रायबरेली के पब्लिक के लिए क्या मैसेज होगा? देखिए, परिवहन विभाग का इस समय जो सबसे बड़ा लक्ष्य है वो ये है कि हम किसी भी तरह करके सड़क हादसों में कमी लाएं। जैसा कि आप सब विदित हैं कि आने वाले कुछ दिनों में दीपावली का त्योहार आने वाला है। अभी दशहरा हमने मनाया, सत्य पे सत्य की जीत हुई, असत्य की हार हुई। तो इसी तरह से जो आजकल के सिनेरियो में हम देखते हैं, जो असत्य है, ईविल है, वो हमारे यहाँ की सड़क दुर्घटनाएं हैं। इससे पूरे देश के ना कि मानव संसाधन का नुकसान हो रहा है, हमारी जीडीपी का नुकसान हो रहा है। तो मेरी अपील पूरी रायबरेली की जनता से यही है कि सड़क हादसों में किसी भी तरीके से करके कमी लाने का प्रयास करें, उसमें हमारा साथ दें, यातायात नियमों का पालन करें, सुरक्षित घर पहुंचे, ताकि ये दीपावली आप सबके लिए शुभ हो और एक समाज एक शुचिता की ओर जाए। और हम लोगों को जो हम लोग कहते हैं कि ये रोड रक्त रंजित हो गई, तो इन सब चीजों से बचा जा सके तो यातायात नियमों का सभी लोग पालन करें, अपने घर खुशी खुशी जाएं और खुशियों से त्योहार मनाएं अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही से आपके साथ कोई बड़ी हादसा हो सकता है, दुर्घटना हो सकता है। हमारे छोटे छोटे प्रयास इन हादसों को रोक सकते हैं। सर, अगर बात करें तो लगातार अगर बात करें तो विभाग आपका, मंत्री जी खुद विजिट पे रहते हैं। मैंने देखा है कभी कहीं जा रहे होते हैं, अभी बछरावा में उन्होंने अचानक से बस स्टैंड का खुद से निरीक्षण किया, और एक ऐसे जुझारू मंत्री के साथ आप लोग काम कर रहे हैं कि समय समय पर दिशा निर्देश प्राप्त होते रहते हैं। जैसे अभी अगर बात करें तो नो फ्यूल नो पेट्रोल को लेकर आपने भी बड़ा अभियान चलाया, और लगातार आपको भी फील्ड पे देखा जाता है। ज्यादातर शाम को आप फील्ड पे निकलते हैं और बड़े बड़े अभियान चलाते हैं, और जो ओवरलोडेड ट्रक होती है इन पे भी आप लगातार काम करते नजर आ रहे हैं। तो इन सब पे कैसी गतिविधियां और कैसे नजर एआरटीओ परिवर्तन रख रहा है, या आने वाले समय में ये जो अभियान है जैसे कि कहीं 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 सर कुछ समय के लिए दिखाई देता है फिर लुप्त हो जाता है, तो इस पे क्या कहेंगे? ये कैसे आप देख रहे हैं सर, कैसे मॉनिटर कर रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी अभियान लगातार नहीं चल सकता। अगर आप इसमें एक सिंपली मैंने हम लोगों ने जो पढ़ाई करी, तो अगर इसमें गांधी जी की रणनीति आप देखें तो उनकी रणनीति संघर्ष विराम संघर्ष की रहती थी। हम लोगों को जो अभियान चलते हैं उसको भी इसी नजरिए से देखने की आवश्यकता है कि कोई भी अभियान हम लगातार निरंतर चलाते रहेंगे तो उसमें वो बेदम हो जाएगा। तो बेटर ये होता है कि कोई अभियान चलाइए, फिर उसको कुछ रेस्ट दीजिए, कुछ अचीव करिए और फिर से नए सिरे से अभियान चलाइए। तो मैं अभियानों को इसी दृष्टिकोण से देखता हूँ। अभी पूरे सितंबर माह हमने नो हेलमेट नो फ्यूल का अभियान चलाया, लोगों को जागरूक किया, बहुत लोगों को समझ में आया होगा। जिन्हें नहीं समझ में आएगा उन्हें फिर अभियान चलाएंगे और फिर टोकेंगे, ताकि जब तक ये एक बार पा लेने वाला गोल नहीं, ये निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। जब तक जनता पूरी तरीके से जागरूक नहीं हो जाती, हम ये अभियान चलाते रहेंगे। ओवरलोडेड को लेकर के क्या अभियान चल रहा है सर, कैसे? ओवरलोड एक बहुत ही गलत प्रवृत्ति है। आदमी देखिए, अब ओवरलोडिंग की मैं बात करूं तो अब आप देखेंगे, लोग सामान्य प्रवृत्ति है कि ओवरलोड समझ नहीं पाते कि ये गाड़ी ओवरलोड है नहीं, कि है कि नहीं है। एक्चुअली बड़े बड़ी गाड़ियां आ गए हैं, सामान्य आदमी को ओवरलोड दिखती है, लेकिन हकीकत यह है कि अब ओवरलोडिंग जो बची है वो 15 से 20% ही ओवरलोडिंग बची हुई है। और उसमें भी तरह तरह के अराजक करापवंचक तत्व रहते हैं जो लोकेशन आदि का कार्य करके गाड़ियों को निकालते हैं। हम लोग इसीलिए निरंतर प्रवर्तन कार्रवाई करते हैं। हम लोगों के टारगेट डिसाइडेड है और हम लोग कोशिश करते हैं कि 100% उन टारगेट्स को पूरा करें और ओवरलोडिंग पे जहां तक हो सके एक प्रहार करें, ताकि इस प्रवृत्ति पे भी अंकुश लगाया जा सके। एक लास्ट सवाल आपसे कि जो विशेष ज्यादातर अभी देखा गया, लखनऊ में कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले एक हादसा हुआ जिसमें
बस में प्राइवेट आग लग गई और कुछ लोग की मृत्यु हो गई। और आप भी हमने देखा कि सारस चौराहा हो या कोई ऐसे चौराहा जहाँ पे ऐसी बसें जो दिल्ली वाया लॉन्ग टूर जाती हैं यात्रियों को लेकर के, उन पे कैसे निगरानी रख रहे हैं? उस पे निगरानी हमारा एनफोर्समेंट ही रख रहा है। अभी समय-समय पे हम लोग अभियान चलाते रहते हैं। अभी 21 से लेके 30 तक हमने अनधिकृत संचालन पे अभियान चलाया था, जिसमें बड़ी बसें ही नहीं, छोटे वाहन भी जो प्राइवेट हैं और कमर्शियल काम कर रहे हैं, उन पे हम लोगों ने कार्रवाई करी थी। कई गाड़ियों को बंद किया, उनसे जुर्माना वसूला। ये भी निरंतर एक प्रक्रिया है, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी समय से ये चीज़ें चल रही हैं और इस पे लगातार अभियान चलते रहते हैं। हम लोग उनको अभियानों को चलाते रहते हैं। जब तक अभी हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने एक आदेश किया है, हर मंडल में ऐसे 2 रूट चिन्हित करने को हैं, जहाँ पे अधिकतर करके डग्गामारी की या अनधिकृत संचालन की शिकायतें हैं। उनको चिन्हित करके हम उन गाड़ियों को आइडेंटिफ़ाई कर रहे हैं और उन गाड़ियों का प्रयास ये करेंगे कि उनका अनुबंध करा दें रोडवेज के साथ, ताकि वो एक सिस्टम के तहत, एक व्यवस्था के तहत संचालित हों। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे एआरटीओ प्रवर्तन अंबुज कुमार, और उन्होंने जानकारी दी कि आने वाले समय में जो अभियान चल रहे हैं वो बंद नहीं है, वो लगातार चलते हैं, कुछ रेस्ट हो रहा है और कुछ उसके बाद उस पे अपना चाबुक भी चलाते नजर आते हैं, और बीच बीच में आप अभियान भी चला रहे हैं और तमाम सारी ऐसी समस्याएं जो हैं, जो आम लोगों से जुड़ी उनको लेकर अवेयर भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन फॉलो करने के लिए आपने अपील भी करी है और अच्छे से दीपावली मनाए, ये आपने एक मैसेज भी दिया है रायबरेली वासियों के लिए। मैं इंद्रवीर सिंह, IBC 24 के लिए, रायबरेली।